हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए यहाँ पर आरव स्कूल चला गया है। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया था और आरव के पापा भी फैक्ट्री चले गए हैं और अब मैं लग गई हूँ माटू की सेवा करने में। क्या हुआ आज ना, माटू ना जल्दी उठकर बैठ गया। मतलब वो 8 बजे उठ गया था। उठते ही मैंने उसको दूध पिलाया। फिर अब मैं यहाँ पर उसको सैरेलैक्स खिला रही हूँ। क्या होता है ना, अगर कंटिन्यूसली बच्चे को दूध पिलाओ ना तो उसको ना भूख लगती रहेगी, क्योंकि ये बड़ा हो गया है, 9 महीने का होने वाला है। तो ना मैं क्या करती हूँ, एक बार इसको दूध देती हूँ, फिर बीच में एक बार इसको सॉलिड खिलाती हूँ। जैसे अब मैं इसको सैरेलैक्स खिला रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको दूध पिलाऊंगी। फिर जैसे दाल वगैरह बनाऊंगी, बनाना हो गया या एप्पल प्यूरो, कुछ भी, मतलब इसको बीच बीच में देती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सैरेलैक्स खिलाकर फिर अपने काम पर लगूंगी। और ना मैंने ना इसको सैरेलैक्स, इसका पेट भर गया अभी, ना मुझे इतना परेशान नहीं करेगा। और फिर मैं इसके साथ थोड़ा खेलने लग गई और मैं ना इसको यहाँ पे इसके टॉयज़ के साथ बिठा दूंगी कि टॉयज़ से खेलता रहेगा। अब ये थोड़ा बहुत ना अपने टॉयज़ से खेल लेता है। जैसे मैं इसके टॉयज़ देती हूँ ना, तो क्या कर, सबसे पहले ना पूरे टॉयज़ अपने बास्केट सारे ऐसे निकाल के ऐसे फेंकेगा। और फिर उसके बाद ना ये थोड़ा चीड़ करने लगा। मुझे लगा कि इसको 3 घंटे हो गए, चलो इसको देखती हूँ अगर वो सो जाए तो यहाँ पर मैं उसको घुमा रही थी ना, तो वो 10 मिनट घुमाने के बाद ना सो गया था। लेकिन क्या हुआ, मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही सोया होगा और उठ के बैठ गया। और मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं इसको 10 से 15 मिनट घूम कर सुलाती हूँ और ये ना 10 से 15 मिनट घुमाने के बाद भी ना मुश्किल से 15-20 मिनट ही सोएगा। और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं सोचती हूँ, मैंने कहा इतना मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो सुलाने में कम से कम बच्चा 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ तो सोए। लेकिन क्या होगा ना, जैसे ही मैं रूम में कुछ भी, मतलब जैसे काम करूँ तो एकदम से इसकी इतनी कच्ची नींद है ना कि जरा सा भी शोर होने पर ना उठ के बैठ जाता है। मतलब अगर मैं बाहर का गेट भी खोलूँगी ना तो उठ के बैठ जाएगा। तो मैं ना यहाँ पे देखिए, मैंने इसको लेटा दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो ये सो रहा है तो मैं ना एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना संगवा देती हूँ। डस्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग करूँगी तो ये उठकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो फैला हुआ था ना, मैं वो ही संगवा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अंदर रूम की डस्टिंग करूँगी। और फिर मैं ना, मेरे को याद आया कि मैंने कहा कि बालकनी में ना मुझे ना कपड़े भी मेरे रखे हैं, मुझे मशीन का लोट लगाना है। पहले ना मशीन का लोट लगा देती हूँ फिर, क्योंकि आज मुझे ना 2 से 3 लोट लगाने हैं। कपड़े ना बहुत सारे हो रखे हैं, 2 दिन से मैंने मशीन में कपड़े नहीं धोए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले ना कपड़े लगा देती हूँ, इतने 1-1.5 घंटा वो धुल जाएंगे, फिर मैं दूसरा लोट लगा दूँगी। तो यहाँ से मैं संगवाने के बाद मैं बालकनी में चली गई हूँ। और बालकनी की ना जो जैसे ग्रिल वगैरह होती है ना, मैं पहले वो भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ना आपको पता ही है आजकल इतनी डस्ट आ रही है घर में। अगर हम एक दिन भी डस्टिंग ना करें ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन से हमने सफाई नहीं की है। और आप बिलीव नहीं करोगे ना, कभी कभी तो मैं शाम को भी ना एक बार ऊपर से कपड़ा मार देती हूँ। पता नहीं हमारे यहाँ तो इतनी डस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा। और क्या है ना, हमारी गली आपने देखी होगी चौड़ी है, तो पूरे दिन ना ट्रैफिक भी चलता रहता है। तो इस वजह से भी फ़र्क पड़ता होगा कि ट्रैफिक रहता है तो गली में डस्ट ज़्यादा आती है। और यहाँ पर सबसे पहले फिर मैं ग्रिल साफ़ करके फिर मैं यहाँ पर मशीन का लोट लगाऊँगी।
और डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना मेरे ना यहाँ पर कुछ कपड़े ना बाहर रखे हुए थे, सूट्स वगैरह, तो मैंने 2-3 दिन से मतलब बाहर रखे हुए, तो मैंने सोचा चलो आज ना इन्हें ना अलमीरा में लगा ही देती हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरी अलमीरा कैसे भरी पड़ी है इसमें ना मेरे क्या है ना, जो साड़ी से नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी साड़ियाँ रखी हुई है, ऊपर मैंने सारे सूट्स लगा रखे हैं जो मेरे डेली वेयर के हैं, और नीचे मैंने सारे अपने जो आने जाने के सूट होते हैं ना वो लगा रखे हैं। और मेरी अलमीरा में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं एक हैंकी तक रख लूँ। और मेरे आधे कपड़े जो इसमें एक भी वूलन्स नहीं है, सारे वूलन्स मेरे बेड में रखे हुए हैं, और जो बाहर वाली अलमीरा है उसमें एक खाने में उसमें मेरे सारे वूलन्स हैं। मतलब बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, कभी मैं आपको दिखाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। और बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा दूंगी, झाड़ कर बेडशीट में चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने भी 2-3 दिन पहले ही की थी। तो मैं अंदर की बेडशीट हमारी गंदी नहीं होती है, मैंने आपको बताया था कि हम अंदर सिर्फ सोते हैं रात को, तो इतनी गंदी नहीं होती है। हाँ, मेरी बाहर वाली बेडशीट गंदी होती है, कभी कभी तो मुझे डेली चेंज करनी पड़ जाती है, और कभी वरना तीसरे दिन तो मैं करती ही हूँ। और आपने देखा होगा माटू ना उठ गया था, मतलब मैंने बस ये सोचो बाहर ना मशीन लगाई और ग्रिल वगैरह साफ़ की और वो उठ कर बैठ गया। फिर मैंने ना उसे ना नीचे छोड़ दिया कि चल तो थोड़ा नीचे खेल ले, क्योंकि बेड पे क्या होता है मुझे फिर देखना पड़ता है, मैं बार बार ना मैं देखती रहती हूँ गिर ना जाए कहीं कुछ भी, मतलब अब उसके सामने चाहे पिलो भी लगा दो ना तो वो ना जंप कर देता है पिलो से। तो मैंने उसे इसलिए नीचे छोड़ दिया कि तो अपना खेलता रहे, पजामी पहनाकर आराम से वो खेलता रहेगा, मुझे टेंशन भी नहीं रहती कि वो कहीं कुछ उसके मतलब गिर ना जाए या कुछ लग ना जाए। बाकी देखो बच्चा है छोटा तो फिर भी देखना तो पड़ता ही है, लेकिन नीचे फिर ये नहीं रहती कि गिर ना जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई, क्योंकि ना टाइम बहुत हो गया था, 12 बज गए, तो मैंने सोचा चलो पहले ना खाना चढ़ा देती हूँ, मतलब कि दाल भिगो देती हूँ और चावल भिगो देती हूँ, ये रहेगा। फिर 10 मिनट बाद फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ मलका दाल चावल और रोटी। और फिर मैंने ना माटू की ना बीच में ना मालिश भी की थी, मैं ना बीच बीच में ना उसको भी उसका काम भी करती रहती हूँ, जैसे उसको दवाई देना, उसकी मालिश करना, उसको नहलाना, रेडी करना, उसको दूध पिलाना। तो इस वजह से ना काम ना बहुत लंबा खिंच जाता है। और यहाँ पर मैं किचन में मतलब बीच में किचन का भी देखती रहती हूँ कि किचन थोड़ा संगवा देती हूँ आके। और देखिए यहाँ पर मैंने ना माटू को नहला दिया था, तो मैं ना उसको ना कपड़े पहना रही हूँ, और वो ना मतलब उसे ना नहाने में इतना मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, इतना इंजॉय करता है। जैसे ही मैं उसका टब लेकर आती हूँ ना अंदर से उसे पता लग जाता है कि मैं नहाने वाला हूँ, तो खुश हो जाएगा। मैं ना 5 मिनट के लिए उसे टब में बिठा दूँगी, टब में बैठ जाओ, तो वो खेलता रहता है। और यहाँ पे फटाफट से मैं उसको रेडी कर दूँगी, लेकिन ना उसे ना कपड़े पहनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। उतारो तो इतना खुश होता है कि हाँ मैं नंगा होने वाला हूँ, बस वो चाहता है कि उसे पूरा दिन नंगा छोड़ दो, मतलब कपड़े मत पहनाओ। और यहाँ पर मैं उसको क्रीम लगा रही हूँ, और मतलब ये सब चीज़ें जैसे मालिश करवाना, क्रीम लगाना, नहलाना, उसे ये सब चीज़ें उसे अच्छी लगती है। मतलब एक होता है ना पैम्परिंग करवाना अपनी, इन चीज़ों में उसे मज़ा आता है। और जैसे ही मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ इतना रोता है ना, इतनी ज़बरदस्ती उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए माटू रेडी हो गया और कितना अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, नहा धोकर इतने सुंदर सुंदर से लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। और उसके बाद फिर वो ना मतलब सो गया था, मैंने ना उसको नहलाने के बाद में थोड़ा सुला दिया था। बच्चों को आपको पता ही है नहाने के बाद नींद आती है। और इससे पहले मैंने दाल भी चढ़ा दी थी और चावल भी मेरे बनकर रेडी हो गया। तो मैं इनको ना पानी निकाल रही हूँ। मैं ना बॉइल्ड चावल ही बनाती हूँ, वैसे कुकर वाली नहीं बनाती, क्योंकि ना आरव के पापा नहीं खाते हैं, मेरे को बल्कि कम अच्छे लगते हैं बॉइल्ड चावल। क्योंकि मैं शादी से पहले कभी मतलब मम्मी हमारे यहाँ बनाती नहीं थी, वो वैसे ही बनाती थी कुकर वाले। तो फिर ये इनका क्या चक्कर है, ये खाते नहीं है, इनको मांड निकाल कर ही खाना पसंद है, तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं माटू की दाल भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे उसको मैं उसकी दाल छान रही हूँ, वैसे वो दाल वैसे खा लेता है, जैसे ये मूंग दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, उसको मुझे मैश नहीं करना पड़ता। लेकिन जो मलका की दाल होती है ना वो खा नहीं पाता, उसको ना उगलाई आती है, तो मैं इसको ना छलनी में छान लेती हूँ, और जब वो उठेगा तो मैं उसको ना दाल खिला दूँगी।
देखिए मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का। मैंने खाना भी बिल्कुल रेडी कर लिया है क्योंकि आरव के स्कूल आने का टाइम हो गया है और आरव के पापा भी आएंगे और अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, तो वो 11 बजे आता है, लेकिन आज से उसका स्कूल स्टार्ट हो गया फुल टाइम, तो वो 1 बजे आएगा। तो इससे मैंने फटाफट से ना खाना तैयार कर लिया। आपने देखा ही होगा, बस मुझे ना रोटियाँ सेकनी है और उधर मैंने माटू को भी नहा धुला के तैयार कर दिया है, क्योंकि ना मैं काम के बीच में क्या करती हूँ, पहले माटू को नहला लेती हूँ, उसकी मालिश करके ना अच्छे से उसको रेडी कर दिया है, मुझे फिर टेंशन नहीं रहती। और यहाँ पर जो मैंने अभी कपड़े डाले थे वो भी मेरे सूख गए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे कपड़े सूख गए हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने भी कपड़े डाले थे ना, अभी वो जल्दी सूख गए हैं। आपको पता ही है, अब तो धूप तेज़ निकल गई है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और आज नवरात्रों का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन भी भाई या बहनों ने नवरात्रे कर रहे हैं, माता रानी उनको शक्ति दे कि उनके नवरात्रे अच्छे से संपन्न हो। और ये दिन इतने शुभ होते हैं, इतने अच्छे दिन होते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे अब त्योहारों का आगमन हो गया है। अब ना देवी माता रानी के दिन चल रहे हैं। ये 7-8 दिन जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें मतलब हम कुछ भी करना चाहे, जैसे कि शादी होती है, कुछ भी अपने घर का मुहूर्त हो गया, बिन सूझा होता है, क्योंकि सारे दिन इतने शुभ होते हैं ना कि हमें मुहूर्त निकलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नवरात्रों के दिन सबसे शुभ दिन होते हैं। और बस मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रोटियां बनाने लग गई हूँ और मैं ना सारी रोटियां सेक कर रख लूँगी। और आपको पता ही है, जब चावल बनते हैं तो चावल के साथ तो 2-2 रोटियां ही बनाती हूँ। 2 मैं अपनी बनाऊँगी, 2 आरव के पापा की और 1 आरव की। आरव का कुछ पता नहीं है वो खाएगा या नहीं खाएगा, क्योंकि वो कभी कभी खाता नहीं है, खाली चावल ही खाता है। और बस फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।